ਅੱਜ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लैक्चर नंबर 5 है। कल ਆਪਾਂ दो चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट देखियां सी। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है जिहड़ी कल आप देख रहे सी जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया सी टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस d के बराबर हुंदा है। तो मैं कहा सी जिहड़ी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हुई वो m इंटू आई ए के बराबर होएगी। हुण डायरेक्शन जिहड़ी है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दी दैट इज सेम एज दैट ऑफ द एरिया वेक्टर, क्योंकि कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एरिया and the direction of the area vector is the same as the direction of the magnetic dipole moment। आप ये क्या समझिए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वही है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एक गल आप पढ़ी सी। हुण जदों आपां ये चीज़ पढ़ी सी उस टाइम आपां ने एक चीज़ होर देखनी है। लेट द लूप इज ओरिएंटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल d थीटा, through a small angle d theta। यूनिट्स मैं तो मेरे कल ही दसते सी एम्पीयर मीटर स्क्वायर होंगे है। हुण देखो टा डी थीटा हो गया, इन्हू ओरिएंट करता थीटा 1 टू थीटा 2 तक, तो एक हो जाएगा वर्क डन। हुण एक हो गया एम बी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, एम बी बाहर कढ़िया साइन ऑफ थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ये बन गया एम बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ये बन गया एम बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1। डी डब्ल्यू का जो इंटेग्रल है एक हो जाएगा डब्ल्यू ये बन जाएगा। हुण वर्क डन की हुंदा है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। हुण थोड़ा जिहा ठीक करके जो लिखिए ये बन जाएगा एम बी कॉस थीटा 2, ये बन जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा 1। यही गल बन गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। This work done is stored as in at any instant किसी इंस्टेंट के ऊपर जो एनर्जी होएगी that is equal to माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ थीटा। हुण अगर थोड़ा थीटा 0 है तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0 और एनर्जी की होएगी मिनिमम होएगी। ये जी कंडीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थोड़ा थीटा 180 है टॉर्क 0 होएगा और एनर्जी मैक्सिमम होएगी, एक होएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर थोड़ा थीटा 90 है तो साइन 91 हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम होएगा पर जो एनर्जी है वो 0। नॉट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कल वाला क्वेश्चन मैंने पूरा किया है। अगर क्वेश्चन के बीच टॉर्क इक्वल टू एम हमने देखिया एम क्रॉस बी सीगा भी मैग्नेटिक मूवमेंट की जी डायरेक्शन है दिस इज और जो एंगल हैगा बिटवीन एम एंड बी ये थीटा सी था एम बी साइन थीटा बन गया सीगा। अगर थोड़ी लूप नो सी डी थीटा एंगल ते ओरिएंट कर दिए तो की आर्टिकल होएगा। आगे चल लगे लिख लियो लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। हुण करंट इनटू एरिया आपने आ वाला फार्मूला पढ़िया सी ए हुंदा एम। अगर इहदियां एन टर्म में नाल एन टर्म्स भी लिख दो तो तुहाडे कोले मैग्नेटिक फील्ड बन जाऊगा के एम पाई ए दा स्क्वायर इनटू एरिया करंट इनटू एरिया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 2 एज इट इज एम ओवर ए दा स्क्वायर प्लस एक्स दा स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब फॉर एक्स ग्रेटर देन ए मतलब आ साडी लूप सी। याद करो जो पढ़िया सी इथों करंट एंटर हो रहा सी इधरों ए करंट लीक हो रहा सी करंट एंटर लीक और इहदा रेडियस असी ए लिया सी एट ए डिस्टेंस x 3 पॉइंट के उत्ते मैग्नेटिक फील्ड इन्ना पढ़िया सी। अगर थोड़ा x ए दे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होवे तो बन जाऊगा 2k ओवर x दा क्यूब इनटू कैपिटल एन। याद करो जब तुसी एक्शन लाइन फॉर ए शॉर्ट डाइपोल पढ़ी सी तो थोड़ा एक्सप्रेशन नहीं आया सी 2k बाई आर द क्यूब इत्थे आर सीगा इनटू p और की है m।
ये आ गया करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। दो न्यूमेरिकल देखते हैं कि देखो करंट 1 एम्पीयर है, ये क्या था 1 × 1 एम्पीयर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। एंगल 30 डिग्री का है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ऐ होगी ये परपेंडिकुलर। जे परपेंडिकुलर होएगी एक ही एंगल है तो कितना होगा 60। जे हुण ये 60 है तो ये दूसरी डायरेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस होएगी, जेड एक्सिस ऐ पई है, वाई के परपेंडिकुलर नहीं होएगा, जेड के परपेंडिकुलर होएगी। तो साडे कोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितनी बन जाएगी, ਇਹਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ cos of 60 ਇਹਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ into I cap minus sin of 60 j cap करंट I ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ I square root of 3/2 sin cos 60 1/2 I sin 60 root 3/2 j करंट 1 एम्पीयर है 1 लिखता तो आ साडे कोल की आ गई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जी। ठीक ये क्वेश्चन में होर देखते हैं आ सामने सर्कुलर लुक बनया हुआ है। एक सर्कुलर लुक का सैमी सर्कल है, ਇਹਦਾ एरिया होगा पाई आर का स्क्वायर बाय 2 रेडियस ए है। अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होगा ए ते ए 2a 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 स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना बन जाएगा पाई ए का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2a का होल स्क्वायर। करंट की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की I into area vector, area this area is called effective area, so current into pi a the square by 2 plus 2a the square। हम देखो करंट इधर अंदर नो डायरेक्शन होएगी जो डायरेक्शन पूछ रहे अगला, नहीं तो जैसे मैग्नीट्यूड वाइज पूछना है तो आंसर मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड इन नाच